Good morning, students. Suprabhatam. I hope you all are fine. Now, in standard 8 English medium, okay, standard 8 English medium, I have already explained in last lecture. What we explained? Poem 5. What is the name of this poem? The description of morning means प्रभात वर्णनम. ओके, पहले का जो 2 श्लोक था चंद्रह, ओके, और दूसरा कौन सा था? कलिका वृंदम, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ वी कम in this lecture we will understand third and fourth श्लोक. ओके, so this is the third श्लोक. First I read. पथि पथि जन संचारः नुपुररौ झंकारः विटपे खग कुलरवः चरितुं चलिता गावः. Now I recite. पथि पथि जन संचारः नुपुररव झंकारः पथि पथि जन संचारः नुपुररव झंकारः विटपे खगकुलरवः चरितुं चलिता गावः विटपे खगकुलरवः चरितुं चलिता गावः. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस श्लोक वेरी वेल. आपको भी ये श्लोक अपने घर पे गाना है, ठीक है. नाउ वी अंडरस्टैंड दिस श्लोक. पथि पथि जन संचारः. पथि पथि मीन्स ऑन एवरी वे. ओके, हर एक रास्ते पे. पथि पथि मीन्स ऑन एवरी वे. जन संचारः मीन्स पीपल्स मूविंग. ओके, जब सुबह होती है सब तैयार होके किसी को ऑफिस में जाना होता है. ओके, कोई भी सब सुबह को काम करने के लिए निकल जाते हैं. ये देखो यहाँ पे सब काम करने निकल जाते हैं. ये लेडीज़ पानी भरती है. ओके, ये लोग खेत में जाते हैं. तो कहाँ पथि पथि जन संचारः मीन्स पीपल आर मूविंग अबाउट ऑन एवरी वे. नुपुर रव झंकारः. रव मीन्स वॉइस. ओके, नुपुर रव झंकारः द साउंड ऑफ एन एंकलेट. पायल कहते हैं ना, द साउंड ऑफ एन एंकलेट. द टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स इज हर्ड. द टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स इज हर्ड. देखो, विटपे खग कुलरवः. विटपे, विटपे मीन्स ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. खग मीन्स बर्ड एंड कुलरव मीन्स चिप. ओके, कुलरव मीन्स वो भी गीत गाता है, बर्ड्स भी. विटपे खग कुलरवः मीन्स द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इज हर्ड. चरितुं चलिता गावः. ओके, चरितुं चलिता गावः. गावः मीन्स cows and charitum means grazing. The cows have gone for grazing. Okay, I will explain again. पथि पथि जन संचारः means people are moving about on every way. The tinkling of anklets. Okay, the tinkling of anklets is heard. विटपे खग. खग means bird. कुलरव means creeping. विटपे means on the branch of a tree the chirping of birds is heard. चरितुं चलिता गावः means the cows have gone for grazing. गावः means cows. The cows have gone for grazing. Okay, I hope you understand this श्लोक very well. Now we see the translation. See, this is the translation of श्लोक 3. Okay, which 3 नंबर के श्लोक का ये ट्रांसलेशन है. People are moving about on every way. The tinkling of anklets means nupur rav jhankar is heard on every branch of a tree. The creeping of birds is heard.
द काउस हैव गॉन फॉर ग्रेजिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3rd नंबर का श्लोक है, ये इसका ट्रांसलेशन है। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ विल सी 4th श्लोक। ये 3rd श्लोक का आप लिख देने के बाद अब मैं 4th श्लोक एक्सप्लेन करूँगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड 4th श्लोक। हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम खेलति बालक वृंदम गीतम गायम गायम। नाउ आई रिसाइट। हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम खेलति बालकवृन्दं गीतं गायं गायं। खेलति बालकवृन्दं गीतं गायं गायं। Okay, I hope you understand this slok, how to recite. Now we understand this slok. हस्ते हस्ते means in every hand, devotee's hand, भक्त। यहाँ पे है ना, भक्त दिख रहा है ना आपको। हस्ते हस्ते पत्रम means there is a leaf flower. Patram means leaf flower. There is a leaf flower in every devotee's hand. वदने वदने स्तोत्रम। Okay, वदने वदने means mouth, face. Vadane vadane stotram means there is a praise of God in every devotee's mouth. Khelati balak vrundam, the group of children. Geetam gayam gayam, the children, the group of children playing. How? Singing continuously. Geetam gayam gayam means singing continuously. The group of children is singing continuously while playing. I explain again. Haste haste patram means there is a leaf flower in every devotee's hand. Vadane vadane stotram means there is praise of God in every devotee's mouth. The group, third line है ना, खेलति बालक वृंदम गीतम गायम गायम. The group of children is singing continuously while playing. Okay, I hope you understand this slok very well. Now the writer of this poem is Vasudev Dwivedi Sastri. Okay, आपको याद रखना होगा. Who is the writer of poem number 5 प्रभात वर्णनम? वासुदेव द्विवेदी शास्त्री. ओके, और ये भी आ सकता है वासुदेव द्विवेदी शास्त्री ने कौन सी पोएम लिखी है, तो आपको याद रखना होगा पोएम 5 द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग मीन्स प्रभात वर्णनम. ओके, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज वासुदेव द्विवेदी शास्त्री. ओके, नाउ वी सी द ट्रांसलेशन ऑफ पोएम श्लोक 4. ओके, now see, this is the translation of श्लोक 4. which श्लोक? श्लोक 4. आपको क्या करना है, ये श्लोक आपको पूरा ट्रांसलेशन, ओके, 3 और 4 उसके लास्ट लेक्चर में मैंने 1 और 2 उसका ट्रांसलेशन करवाया था. इस लेक्चर में मैंने क्या कौन सा ट्रांसलेशन करवाया? श्लोक 3 एंड 4. तो आपको अब 4 श्लोक का, ओके, चारों श्लोक का क्या करना है? ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में विथ क्लियर हैंड राइटिंग लिखना है. ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ श्लोक 4. नाउ वी सी द ग्लोसरी. सी, दिस इज द ग्लोसरी. ओके, पोएम 5 की ये ग्लोसरी है. ये भी आपको अपनी नोटबुक में ओनली 1 टाइम, ओके, यू हैव टू राइट ओनली 1 टाइम इन योर नोटबुक. ओके, 1 टाइम ही आपको अपनी ये ग्लोसरी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. तो क्या क्या लिखना है आपको? पहले ट्रांसलेशन लिखना है, उसके बाद
ओके, आपको ग्लोसरी 1 टाइम लिखनी है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।